सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारी यह एक बहुत ही प्रसिद्ध श्रृंखला चल रही है निरंतर, नीति शतकम, आचार्य भर्तृ जी के द्वारा लिखित सर्व जगत प्रसिद्ध ग्रंथ नीति शतकम। इस पुस्तक के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, इसके सहयोग से। और नीति शतकम के अभी तक हमने आपको 96 श्लोक पढ़ा दिए। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है आपकी सुविधा के लिए, नीति शतकम नाम की। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां सर्च कर लीजिएगा, नीति शतकम नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आज से हम आज से नहीं, आज हम एक आगे का श्लोक पढ़ेंगे, 97वां। ठीक है, ये हमारा चल रहा है अभी, दैव पद्धति आरंभ हो गई है। दैव पद्धति का हमने एक श्लोक पढ़ लिया था, ये वाला। अच्छा, वो अनेक लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि मेरा नाम क्या है। वैसे नाम के जानने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी कुछ लोग जानना चाहते हैं, तो ये मेरा नाम है, सिंपल सा। ठीक है, हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार से ये कार्य करते हैं। ठीक है, और जो नए पाठक जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा मित्रों कि हम एक शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन शून्य स्तर से सिखाने के लिए एक कक्षा आरंभ कर रहे हैं। लाइव कक्षा होगी यहीं यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आपको सूचना भी दे देते हैं थोड़ी सी। इस कक्षा के माध्यम से शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सीखें। ये कक्षा 1 जनवरी 2026 से आरंभ हो रही है, नए वर्ष से। आप सभी अपना नया वर्ष संस्कृत भाषा को सीखने के साथ आरंभ करें, इससे अच्छा और क्या अवसर होगा जीवन में। ठीक है, तो आप यदि इच्छुक हैं 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के कोई भी पाठक, ठीक है, वो सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑन कर लें, कक्षा आपको मिल जाएगी। अथवा आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। ये ऊपर वाला दिया है, नीचे वाला दिया है, तो हम आपको व्हाट्सएप में भी, ग्रुप में भी जोड़ देंगे, और आप यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े रहिएगा। ठीक है, यदि आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं तो यहीं पर जुड़ रहिए, ये निःशुल्क है, आपको मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से हम बढ़ाते हैं शून्य स्तर से प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, एक पुस्तक है, तो इसके माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो निःशुल्क मिल जाएगी। पुस्तक आप पुस्तक लेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। तो चलिएगा, ये सूचना है, अपने मित्रों को भी सूचित कर दीजिएगा, थोड़े ही दिन बचे हुए हैं, तो 1 तारीख आने वाली है। ठीक है, इस कक्षा में कम से कम हमें 10,000 लोगों को सिखानी है, ध्यान रखेंगे। तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा, निःशुल्क संस्कृत भाषा सीखने के इस अभियान का लाभ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब चलते हैं। ये आज का हमारा श्लोक है ये। ठीक है, 97वां श्लोक है ये वाला। पिछली कक्षा में हमारा हो गया था ये। दैव पद्धति चल रही है। दैव पद्धति माने यहाँ इस खंड में आचार्य भर्तृहरि महाराज जी ने भाग्य को लेकर के, ये भाग्य भी मनुष्यों के जीवन में कहीं न कहीं कुछ संबंध रखता है। ठीक है, भाग्य जिसको हम कह सकते हैं प्रारब्ध, पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भी हमें इस जन्म में कहीं न कहीं कुछ रूप में मिल जाता है, किसी न किसी व्यक्ति को। किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, पर संबंध होता है। उसी को लेकर के इस खंड में श्लोक बनाए हैं।
तो आज का श्लोक बहुत ही सुंदर है मित्रों, और ये छंद है इसका शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, ये श्लोक है। श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बता दूंगा और इसका अन्वय आदि करा दूंगा सारा। ठीक है, यदि आप किसी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा नीति शतकम। ज्ञान की दृष्टि से तो प्रत्येक व्यक्ति को ये एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि भग्नाशस्य करंड पीड़ित तनोन्म्लानेन्द्रियचक्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। बहुत सुंदर है क्या? भग्नाशस्य करंड पीड़ित तनोन्म्लानेन्द्रियचक्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्ततपिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। बहुत सुंदर भाव है। ठीक है, और ऐसा संसार में दिखता है। आप भी अभी इसका अर्थ जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पर ये अन्वय कर लेंगे आप, श्लोक के पदों का क्रम से रख लेंगे। ठीक है, श्लोक में क्रम से नहीं होते हैं शब्द, हमें रखने पड़ते हैं। ठीक है, अन्वय यहां मैंने अन्वय कर दिया। यहां पर देखिए, करंड पीड़ित तनोः क्षुधा म्लानेन्द्रियस्य भग्नाशस्य भोगिनः मुखे नक्तम आखु विवरम कृत्वा स्वयं निपतितः तत्पिशितेन तृप्तः। ठीक है, तत् ये जुड़ा हुआ है। तत्पिशितेन तृप्तः असौ सर्पः, असौ का अर्थ है सर्पः लेना है, सत्वरम तेन एव पथा यातः लोकाः पश्यत नृणां वृद्धौ क्षये हि दैवम् एव कारणम अस्ति। अस्ति का हमने अध्यार कर लिया। अध्यार माने जोड़ना। अब इसका अर्थ करते हैं क्रम से। आचार्य भर्तृहरि महाराज जी एक संसार में एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं कि मनुष्य के साथ में भाग्य कैसे कार्य करता है कभी कभी। ठीक है, वो कहते हैं कि एक सांप है। क्या है? एक सांप था। उदाहरण में कहा एक सांप था। उस सांप कहते हैं, वो सांप क्या है? करंड पीड़ित तनोह। करंड का अर्थ होता है जो सपेरा होता है। सपेरा, सपेरा जो सांपों को एक टोकरी में रखता है बंद करके। आपने देखा होगा, हमने तो पहले जब हम छोटे थे तो गांव में सपेरा आया करते थे, तो वो क्या है, बांस की बुनी हुई टोकरी होती है, उसमें सांप को रखते थे और ढक्कन लगा देते थे ऊपर से। थोड़े थोड़े उसमें छेद हुआ करते थे, हल्के हल्के, उससे हवा जाती रहती। ठीक है, इससे कोई परेशानी नहीं हो। तो कहते हैं करंड पीड़ित तनोह,
माने कर्ण माने उस टोकरी में पीड़ित, माने टोकरी के अंदर जो पीड़ित हो रहा है, कष्ट को सह रहा है, क्या है? कष्ट को सहने वाला तनु, शरीर वाला है, माने पीड़ित शरीर वाला, जिसका शरीर पीड़ित हो रहा है, कहां पर? उस टोकरी के अंदर। ऐसे का अर्थ है यहाँ पे। और क्या है? क्षुधा म्लान इंद्रियस्य, और सपेरा ने उसको बंद कर दिया, खाने को कुछ डाला नहीं उसने। तो क्षुधा, क्षुधा का अर्थ है भूख, भूख से। क्षुध माने भूख, तो क्षुधा माने भूख से। म्लानेन्द्रियस्य, और भूखा है वो, खाने कुछ मिल तो क्या उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, टेला हो गया, मुरझा गया है, ऐसा एकदम ऐसे नीचे को फंडाने पड़ा हुआ है ऐसे उस। और भग्नाशस्य, भग्नाशस्य उसको अब क्या है? अपने जीने की कोई आशा नहीं है, अब उसने इच्छा तोड़ दी। भग्न माने टूट गई है आशा जिसकी जीने की। अब वो तो सोच रहा है मैं तो इसी टोकरी में मर जाऊंगा, अब नहीं मुझे कुछ खाने को मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भग्नाशस्य माने टूटी हुई आशा वाले उस सांप का, क्या है? भोगिना, भोगिना का अर्थ सांप का। कैसा सांप का? जो उसमें, इसमें पड़ा हुआ है, ठोकरी में पड़ा हुआ, भूख से ढीला हो रहा शरीर पूरा उसका, और उसकी अब जीने की कोई आशा ही नहीं बची, उसको मन में है ही नहीं विचार में जी सकूंगा। ऐसे सांप के मुख में, मुख में नक्तम, नक्तम माने रात्रि में, क्या हुआ उस सांप के मुख में? वो रात्रि में, एक रात्रि में आखू, आखू माने चूहा, तो चूहा है वो विवरम कृत्वा, उस टोकरी में, जो बंदर टोकरी में, विवर, विवर माने छेद, छेद को, कृत्वा माने करके, छेद को करके, स्वयं निपतिता माने क्या हुआ? रात में चूहा ने टोकरी में छेद काट के और उसके अंदर स्वयं जाकर के सांप के मुख में निपतिता माने अपने आप ही जाकर के उसके मुख में चला गया। ले भैया खा ले, मुझे भूखा है तू। ऐसे तो नहीं, उसने तो सोचा इसके अंदर कुछ, टोकरी के अंदर कुछ होगा, तो टोकरी के अंदर वो एकदम काट करके छेद कूदा, तो उसके मुख में ही चला गया सांप के, सांप के वो मुख में। तत्पिशितेन तृप्तः सौ सर्पः, उस आंखों माने चूहा के मांस, पिशित का अर्थ होता मांस, मांस से तृप्त, आनंद आ गया उसको, सांप को, अरे भैया पेट भर गया पूरा, तृप्त हुआ। असौ माने वह सर्प, सत्वरम जल्दी से, पेट भर लिया, तृप्त हो गया, जल्दी से क्या है? तेनैव पथा, जो चूहा ने छेद किया था उसी ही रास्ते, पथा माने रास्ते से, माने उसी छेद रूपी रास्ते से जल्दी से यातः निकल गया, भाग गया, भाग गया जी, पेट भी भर गया और वो टोकरी से बाहर भी निकल गया। तो महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि भाई देखो सुनो, लोकाहा पश्यत, हे संसार के लोगों देखो, लोका का अर्थ है लोग, मनुष्य, देखो, पश्यत मन देखो, निर्णाम वृद्धौ, निर्णाम माने मनुष्यों की, वृद्धि में, वृद्धि में माने उनके फलने फूलने में, और क्षये ही, और उसी प्रकार से उनके नाश में, माने उनके नष्ट होने में, उनकी अवनति होने में। दैवम हिते, दैवम एव कारणम अस्ति, भाग्य ही कारण होता है। संसार में कोई सामान्य देखते वो एकदम बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है थोड़े से परिश्रम से, और कई लोगों को देखते हैं पूरे जीवन में परिश्रम करते रहते हैं परंतु नहीं सफल हो पाते। तो कुछ न कुछ तो कारण है। तो कहते हैं देखिएगा, उस सांप का भाग्य था, सांप का भाग्य अच्छा निकला कि जो, जिसने मरने की माने जीने की आशा ही छोड़ दी थी,
ढीला मरने को ही था एक तरह से, और उसमें शरीर कष्ट पा रहा था, परंतु उसका भाग्य अच्छा, उसका कोई कर्म फल ऐसा आ गया, चूहा स्वयं छेद करके उसके मुख में गिर गया, उसका भूख, उसकी भूख समाप्त कर दी, तृप्त कर दिया, और वो बाहर भी निकल गया है। इसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी, अब वो तो ऐसे सोचता है मर ही जाऊंगा, परंतु उसका भाग्य जाग गया तो वो बाहर निकल गया। ऐसे ही संसार में लोगों की वृद्धि माने उन्नति में और अवनति में भाग्य काम करता है। देखिएगा, 100% तो नहीं कह सकते, परंतु परंतु हम संसार में देखते हैं मित्रों, कि संसार में देखते हैं कि अनेक लोग हमें समान परिश्रम करते हुए में कुछ उसमें सफल दिख जाते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं। तो उसमें कुछ भाग्य होता है, भाग्य का अर्थ पिछले जन्म का कर्म का फल। ठीक है, कभी कभी मैं अपने विषय में भी सोचता हूं, वैसे मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मैं पुरुषार्थवादी हूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाग्य को मान लेने का अर्थ ये नहीं है, ये नहीं कह रहे कि भाग्य कोई लेकर के बैठ जाओ, नहीं। भाग्य अर्थात जो प्रारब्ध है वो आपका साथ देगा, परंतु आपको पुरुषार्थ भी निरंतर करते रहना है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने आप को पुरुषार्थवादी और भाग्यवादी दोनों मानता हूं। भाग्यवादी मान मान करके ऐसा भाग्यवादी केवल नहीं मानता, वो भाग्यवाद को ही लेकर के नहीं बैठता। परिश्रम निरंतर करते रहना है, और जो प्रारब्ध अच्छा होगा वो फल देगा। मैं देखता हूं मेरे साथ में आने कितने लोग पढ़े थे, परंतु वो अपने घर पर ही कहीं कुछ कर रहे हैं, या कहीं छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हमने ये लाखों लोगों का एक संस्कृत का अभियान पकड़ के रख लिया। ठीक है, जिसमें हम लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं, करोड़ों लोगों को पढ़ाना है आगे, तो कुछ न कुछ तो मेरा भी इसमें प्रारब्ध है। मेरे साथ में दूसरे लोग भी पढ़े, वो भी पढ़ने में तेज थे, ऐसा नहीं वो मंद बुद्धि वाले थे, वो भी मेरे से बुद्धिमान थे, परंतु वो नहीं बढ़ पाए। पुरुषार्थ उन्होंने भी किया, पुरुषार्थ मैंने भी किया। ठीक है, तो कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा हमारा प्रारब्ध तो है, इसलिए इस स्तर पर हम कार्य को ले पाए और आगे ले जाना है। तो भर्तृहरि महाराज जी इस श्लोक से यही कह रहे हैं कि मनुष्यों की उन्नति में कहीं न कहीं प्रारब्ध अर्थात भाग्य का भी रोल होता है, रोल होता है। तो वो जो हम परिश्रम करते हैं उसमें हमारा कोई यदि अच्छा भाग्य है, प्रारब्ध है, तो हमें और जल्दी सफलता मिल जाती है। तो इसलिए भाग्य को ध्यान में रखते हुए है भाई, भाग्य के प्रति इतनी आशा रखनी चाहिए कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं और मेरा भाग्य भी मेरा साथ देगा और मुझे सफलता। ठीक है, तो भाग्यवादी होने के साथ साथ में पुरुषार्थवादी होना परम आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाग्य को नकारा नहीं जा सकता, और केवल भाग्य के ऊपर बैठ करके जीवन यापन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए भर्तृहरि महाराज जी यही बस थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं कि हम संसार में देखते हैं कि कुछ लोग थोड़े से ही पुरुषार्थ से, परिश्रम से बड़े बड़े पद को पा जाते हैं, बड़ी उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, धन संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं भाग्य है, भाग्य अर्थात प्रारब्ध। प्रारब्ध माने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल जो हमें पिछले जन्म में नहीं मिल पाया है, वो इस जन्म में मिल जाता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिएगा, तो बहुत सुंदर शिक्षा दी है। तो ये दैव का है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको अर्थ एक एक शब्द का समझा दिया। ठीक है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, क्या है, करण ये है,
कर्ण पीड़ित तनु हो, ये क्या षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। क्षुधा ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। म्लानेन्द्रिय षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। भग्नाशस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। भोगिनः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। ये और ये और ये क्या है, भोगिनः इसके विशेषण है। क्या है, विशेषण, इसलिए सब में षष्ठी है। ये तृतीय है भूख से। मुख्य ये सप्तमी व्यक्ति है। नक्तम ये अव्यय है, इसका अर्थ होता रात्रि में। आखू ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, आखू का अर्थ होता है चूहा। विवरम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, ये कर्म है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है छिद्र। कृत्वा ये क्री धातु, ये अव्यय है, कृत्वा प्रत्यांत है, ठीक है, क्री धातु का कर के अर्थ में। स्वयं निपतितः, तो स्वयं माने स्वयं ही, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। और निपतिता माने गिर गया, ये कत प्रत्यांत का है, ठीक है। तत् पिशितेन, ये एक ही शब्द है यहाँ पर। तत् माने तस्य पिशितम, तत्पिशितम तेन तत्पिशितेन, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास, वो तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृप्ताः ये कत प्रत्यांत तृप्त धातु का। हसौ अदस्का है पुल्लिंग में, तो सर्पः का ये सर्वनाम है। सत्वरम है, सत्वरम जल्दी से, ये सत्वरम क्या अव्यय है, ठीक है। अब ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत, सत्वर है, द्वितीय विभक्ति एक वचनांत, जल्दी से। तेन तृतीय व्यक्ति उसी ही पथ से, मानो उसी ही मार्ग से। तो ये तृतीय इसमें भी, इसमें पथा में तृतीय है, पथिन शब्द का है ना, हाँ पथिन का। और एव, एव ये अव्यय माने ही अर्थ में। यातः या धातु का कथा प्रत्यांत है, ठीक है। और लोकाः ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। पश्यत माने हे मनुष्यो, देखो, तुम देखो। यहाँ पर क्या है, लोकाः हे मनुष्यो, यूयम पश्यत, तुम देखो, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का लोट लकार का, ठीक है। निर्णाम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। वृद्धौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, वृद्धि में। क्षय ये भी सप्तमी व्यक्ति जानता है, ही अव्यय है। दैवम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। एव अव्यय पद है। कारणम ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। अस्ति अध्यार किया लट लकार का धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन का। जब आप संस्कृत यदि नहीं जानते हैं तो फिर ये जब संस्कृत सीख जाएंगे तब ये बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पर एक इसके अंदर कुछ समास भी बता देता हूं, समास समझ में आ जाए आपको तो। ये समस्त पद है, ठीक है। ये तो इसका समास होगा, बहुव्रीहि समास है। करंडे पीड़ितम तनु यस्य भोगिनः हम सर्पस्य सह सर्पः करंड पीड़ित तनु, बहुव्रीहि समास होगा, त्रिपद बहुव्रीहि हो गया, ठीक है। टोकरी में पीड़ित है शरीर जिसका, जिस सर्प का, वो। और म्लानेन्द्रियस्य, ठीक है, तो म्लानानि इंद्रियाणि यस्य माने मुरझाई, मुरझा गई है इंद्रियां जिसकी, तो सह म्लानेन्द्रियः तस्य म्लानेन्द्रियस्य, ये भी बहुव्रीहि समास है। भग्नाशस्य, तो भग्ना आशा यस्य सर्पस्य सह सर्पा भग्नाशः तस्य भग्नाशस्य। ये सब व्याकरण आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सब आ जाएगा आपको, ठीक है। ये बाकी तो और इसमें समास नहीं है, या मैंने समास था वो बता दिया, ठीक है। एक समास यहाँ था ये बता दिया। चलिए तो आज की कक्षा में ये हमने विचार कर लिया, बहुत सुंदर श्लोक है। आइएगा एक बार इसका और उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने समय का यहाँ सदुपयोग करें। इस चैनल पर, ये चैनल मैंने आपके लिए खड़ा किया है, आप सभी के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए। मेरे साथ जितने भी लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं वो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, संसार के सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी के लोग हैं। अर्थात वो उनका जो IQ लेवल है वो टॉप का लेवल है, वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सामान्य लोग नहीं जुड़े हुए, ध्यान रखेंगे। आइएगा।
यहाँ पर ये र छूटा हुआ था, ये लगा लेंगे, ठीक है। भग्नाशस्य करण्ड पीडित तनोर्म्लानेन्द्रियचक्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नाक्तं मुखे भोगिनः तृप्ता तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यता दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। ठीक है, चलिएगा अगली कक्षा में मिलते हैं आपसे। नया श्लोक हमारा आएगा, ये अनुष्टुप छंद का है, अच्छा श्लोक है, ठीक है। ये भी शिक्षाप्रद है, 98। ठीक है, अब ये समाप्ति की ओर चल रहा है। इसके बाद हमारे भर्तृहरि के 2 शतक और हैं, एक नीति शतक ये है, एक वैराग्य शतक है और एक श्रृंगार शतक है, तो उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, श्रृंगार शतक थोड़ा सा खतरनाक है, परंतु क्या है, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, उसको भी पढ़ लेंगे, क्या परेशानी है? वो मनोवैज्ञानिक, उसमें चिंतन है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, श्रृंगार शतक में, ठीक है? उसमें हम एक श्रेष्ठ दृष्टि से उसको देखेंगे, समझेंगे। और वैराग्य शतक तो है ही जबरदस्त, उसको भी पढ़ेंगे। तो इसको तब तक पढ़ लीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, चैनल से आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। हम आप सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस चैनल, इस भारत देश इस संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, संस्कृत भाषा के क्षेत्र में क्रांति के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते। ओम।